मजलिस वहदत मुस्लिमीन के अंदर अगर वो शमूलियत पहली मरतबा इलेक्शन MWM की टिकट से लड़ते तब भी, और टिकट के बाद शमूलियत के लिए अगर MWM के प्लेटफॉर्म का इंतखाब करते, जो कि इमरान खान साहब का फ़ैसला था, तो मैं समझता हूँ कि ये ख़ुद एक बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन की है PTI के अंदर बाज़ लोगों ने, और अब यकीनी तौर पे वो पछता भी रहे होंगे। लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि पछताए क्या हवत जब चिड़ियाँ नशिस्तों चुग के हवाले से एक अहम तरीन फ़ैसला आया है, और उस फ़ैसले को किस तरह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम इत्तेहादी जमात देख रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सेक्रेटरी जनरल नासिर अब्बास शिराजी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या कहते हैं आप इस फ़ैसले के हवाले? जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जैसा कि पहले अदलिया को अपने बहुत सारे फ़ैसलों के ऊपर पशेमान होना पड़ा और इंसाफ का कत्ल हुआ है अदालत की दहलीज़ के ऊपर, आज भी बिल्कुल ऐसा लगता है। चूँकि बहुत वाज़े जो विल ऑफ द लॉ है वो क्लियर है कि जिस तरीके से पार्टियों ने वोट लिए होते हैं आवाम के साथ, उसी प्रोपोर्शन के साथ उनको मखसूस सीटें मिलनी चाहिए। और ये वाज़े है, अगर आप PTI के उसके ऊपर वो करना भी चाहें तो आप PTI के आज़ाद कैंडिडेट अगर फ़र्ज़ करें तो उनसे पूछ लें। लेकिन ये सीटें किसी तौर पर भी उन पार्टियों के क्रेडिट में नहीं जा सकती जिन पार्टियों ने आवाम से इतना वोट लिया ही नहीं है। वो अपने वोट के मुताबिक जो है वो क्रेडिट ले सकती हैं। एक दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में ये तारीख़ में पहला रिव्यू है कि जो 13 जजेस के फ़ैसले को रिव्यू किया गया, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। नंबर 3, जो रिव्यू का प्रिंसिपल है, अगरचे अब वो करने वाली सुप्रीम कोर्ट है, चूँकि हम भी ज़ाहिर बाई प्रोफेशन जो है लीगल फ्रेटर्निटी से मेरा ताल्लुक है और मैं तकरीबन 30 ईयर के मेरे लीगल एक्सपर्टीज़ हैं। ये मेरी हिस्ट्री के अंदर भी ये पहला मौका है कि जिसमें जो है वो 13 जजेस की इस तरह की एक फाइंडिंग को जो है वर्डिक्ट को जो है वो नल एंड वाइड करार दिया गया, और 13 जजेस के फ़ैसले को नल एंड वाइड करने के लिए 12 जजेस लाए गए। और फिर आप उससे ज़्यादा क़यामत ये देखें कि रिव्यू का एक प्रिंसिपल है कि रिव्यू वही कर सकता है जिसने पहली नज़र जो है वो डाली हो। जो फैसला देने वाला है उसे रिव्यू करने का हक है। रिव्यू होता है आपने अपने फैसले को रिव्यू करना है, ठीक है। क्योंकि जिन जजेस ने सुनना है उन्हीं जजेस ने को आपने बताना है कि फ़लाँ पॉइंट में कोई एरर रह गया है और वो आपके अपने फैसले के अंदर ये एरर है। ऐसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये तमाम एतबारात से, विल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से, जो पॉलिटिक्स की विल है उसके एतबार से, जो डेमोक्रेसी की रूह है उसके एतबार से, और जो ज़ाब्ते प्रिवेल करते हैं उस सब के एतबार से मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी इंसाफ की खिलाफ वर्जी हुई है। ये बताइएगा कि आप नहीं समझते थे कि जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन की तरफ से एक ऑफ़र मौजूद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसकी नशिस्तें बच सकती थीं, आपने अपना प्लेटफार्म दिया था, आपकी लिस्टें जमा थीं, क्या अगर उस उसूल को मद्देनज़र रखा जाता और तहरीक इंसाफ जो है वो मजलिस वहदत मुस्लिमीन का प्लेटफार्म इस्तेमाल करती बजाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, तो आप समझते नहीं थे कि ये मसला हल हो जाता? वहाँ पर कुछ तहरीक इंसाफ के अपने दोस्तों की भी खामियाँ आएगा? नहीं, कोई शक नहीं है इसमें कि PTI के अंदर आज भी ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि ये हमने एक गलत फ़ैसला किया था, और चूँकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन पार्लिमानी पार्टी भी थी, मजलिस वहदत मुस्लिमीन के अंदर ये विल भी मौजूद थी कि वो आपके साथ खड़े हो सकते हैं, ये हिस्ट्री ने प्रूव किया है। तो मजलिस वहदत मुस्लिमीन के अंदर अगर वो शमूलियत पहली मरतबा इलेक्शन MWM की टिकट से लड़ते तब भी, और टिकट के बाद शमूलियत के लिए अगर MWM के प्लेटफॉर्म का इंतखाब करते, जो कि इमरान खान साहब का फ़ैसला था, तो मैं समझता हूँ कि ये ख़ुद एक बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन की है PTI के अंदर बाज़ लोगों ने, और अब यकीनी तौर पे वो पछता भी रहे होंगे। लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि पछताए क्या हवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये PTI ने इसको सही तौर से अंडरस्टैंड नहीं। समझते नहीं कि ये एक मसलकी अंसर था जैसे शिकस्त हुई है? देखिए, मुमकिन है कि कोई ऐसे अनासर भी हों कि जिन्होंने, चूँकि मजलिस वहदत की जब आप बात करते हैं तो उसकी तो हिस्ट्री ही ये है कि ये यूनिटी के लिए काम करने वाली वो पार्टी है। और मजलिस को आपको पता है कि हमारे पार्लिमानी जो लीडर हैं उनको भी उस इलाके से वोट मिले हैं जिस इलाके से कभी अहले तशय्युअ जो है उनको वोट नहीं मिला। तो हमारे लिए ये बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जिनके ज़हनों में मुमकिन है तआस्सुब है और हेट्रेड है, तो उन्होंने उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करने की कोशिश की, इसका इम्कान मौजूद है। लेकिन अलज़ाहिर किसी ने फ्रंट के ऊपर आकर इस एलिमेंट को बयान नहीं किया, वो पॉलिटिकल उसमें कन्फ्यूजन्स के अंदर उलझे रहे और उसी लेयर के अंदर उन्होंने इसको देखा। इसका भी इम्कान मौजूद है, मैं इसको रद्द नहीं कर रहा हूँ, इसका इम्कान मौजूद है। लेकिन ये है कि इसको क्लियर कट किसी ने बयान नहीं किया है PTI की लीडरशिप में से किसी ने। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे नासिर शिराजी साहब, जिस तरह से वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मजलिस वहदत मुस्लिमीन का प्लेटफार्म इस्तेमाल किया जाता तो शायद आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो एक सवालिया निशान है या जो एक आइनी या कानूनी बहस हो रही है, शायद वो ना होती।